सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, सभी जीव ठाकुर जी के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और गीता जी के 15वें अध्याय में कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन हूँ। जीव सनातन अंश है प्रभु का, इसलिए प्रभु की कृपा जीव के ऊपर रहती है कि उन्हीं का तो बच्चा हो, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का सखा है, उन्हीं का सब कुछ है। माया के प्रवाह में बहुत बार जीव भटकता है। ऐसा भटकता है कि वो भगवान को भी भूल जाता है। जिसका अंश है उसी को भूल गया और अपने ही नाश के लिए विपरीत कार्य करने लग जाता है। भगवत विमुख होकर के माया के प्रवाह में बहता हुआ भगवान से दूर ही जाता है। सुख खोजता है ऐसी जगह जहाँ सुख क्षणिक होता है, बंधन में जकड़ता चला जाता है। जो काम क्रोध लोभ आदि विकार हैं, इनमें ही सुख मान करके इसको ही अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ज्ञान या भक्ति का उदय नहीं हुआ है, तो वो सांसारिक अर्थात विषय सुखों में ही रमण करता है जीव, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और उसी की अधिक से अधिक उपलब्धि के लिए सिद्धियां प्राप्त करता है। बड़ी बड़ी सिद्धि तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा वो प्राप्त करता है और उसमें खुद को फंसा लेता है और अपने को बड़ा चतुर समझता है। इतना पतित होने के बाद भी प्रभु कितने कृपालु हैं कि वो सोचते रहते हैं कि कब इसका उद्धार होगा, कृपा करने को तैयार रहते हैं। ऐसी एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री रामानंद जी महाराज के सम्मुख वो घटना घटित हुई थी। काशी में एक बीनी नाम की ब्राह्मण कन्या थी। उसने यंत्र मंत्र में बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। यक्षिणी को उसने वश में कर लिया था और यक्षिणी को सिद्ध करना बहुत गंदगी के साथ होता है भक्तों। जैसे कर्ण पिशाचनी होती है, कान में वो पिशाचनी आके बोलती है, कान में गंदगी लगानी पड़ती है। इजंते सात्विका देवान यक्ष रक्षांश राजसाह प्रेतान भूत गणाचान्य यजन्ते तामसो जनाः। यजन्ते सात्विकान देवान, सात्विक पुरुष देवताओं का यजन पूजन भजन करते हैं। यक्ष रक्षांश राजसा, यक्ष राक्षस की सिद्धि प्राप्त करते हैं रजोगुणी। और प्रेतान भूत गणाचान्य यजन्ते तामसो जनाः, और प्रेत भूत की सिद्धि प्राप्त करते हैं तमोगुणी लोग। गीता के 17वें अध्याय में वर्णन है। तो भक्तों, वो जो बीनी नाम की ब्राह्मण कन्या थी, वह यंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर ली थी, बड़ी सिद्धियां, और यक्षिणी को उसने वश में कर लिया। यक्ष रक्षांश राजसा, मैंने अभी बताया गीता जी के शब्द। रजोगुण जो होते हैं, सत्वगुण जिनमें नहीं होता, यह अति अल्प होता है, वो यक्षिणी की सिद्धि करते हैं। और वो सांसारिक वस्तुओं को ही सब कुछ मानते हैं। सांसारिक सुख ही नहीं, केवल सांसारिक वस्तु ही सब कुछ मानते हैं।
भगवान का सुख और भगवान की वस्तु कोई भी नहीं उनको चाहिए। वो बीनी नाम की जो कन्या थी वो सुंदरी भी थी और जवानी के मद में मस्त रहती थी। उसने जो यक्षिणी की सिद्धि की थी उससे रोज नया नया सुंदर पुरुष खोजा करती थी। रात में एक बार वो पक्षी का रूप बनाकर आकाश में घूम रही थी। उसने एक राजा के महल को देखा। छत पर बड़ा सुंदर राजकुमार सो रहा था। उस जमाने में भक्तों बिजली नहीं थी, न पंखे होते थे, इसलिए चाहे राजा का ही बेटा है छत पर ही सोना पड़ता था गर्मी के टाइम में। तो राजा का बेटा छत पर सो रहा था राजकुमार, और वो उसे देखकर मोहित हो गई, क्योंकि वो आकाश में उड़ती हुई पक्षी का रूप धारण किए हुए वहां पहुंच गई थी। और अब उसने यक्षिणी की सहायता मांगी, जिसे यक्षिणी को सिद्ध किया था। यक्षिणी की सहायता से वो पलंग सहित उसे उठा कर ले गई। और बीनी नाम की जो कन्या थी वो उसे अपने बगीचे में ले गई और उसे जगा करके झूठा प्रेम दिखा करके उसके साथ रमण करने लगी। इधर 5 दिनों तक राज परिवार के सब लोग खोज खोज कर थक गए। बड़े बड़े प्रयत्न किए अपने बालक को खोजने के लिए, लेकिन नहीं खोज पाए। और हर युक्ति से खोज खोज कर थक गए। जब मिला नहीं वो राजकुमार, तो वे लोग, राज परिवार के लोग, आचार्य भगवान की महिमा सुनकर दुखी होते हुए, रोते हुए भगवान श्री रामानंद के चरणों में आए और अपनी सब विपत्ति सुना दी कि हमारा राजकुमार इस तरह से न जाने कहाँ चला गया। तब आचार्य भगवान ने दया करके सारा रहस्य बता दिया। भगवान श्री रामानंद आचार्य जी ने बता दिया कि बीनी नाम की एक स्त्री सिद्धि बल से पलंग सहित उसे ले गई है। उसके स्थान का पता बता करके कहा कि दिन में तो वो राजकुमार को सुला देती है और रात में औषधि सुंघा करके जगा देती है। दिन में वो बीनी घूमने चली जाती है। उसी समय उसके बगीचे के बीच बनी कोठरी में जाकर उसको देखोगे तो वो सोता हुआ मिलेगा और उसको जगा के ले आना पड़ेगा। उसको जगाना साधारण कार्य नहीं है। ऐसे नहीं जगेगा कि तुम आराम से जगा लोगे। उसकी शैया के सिरहाने की ओर बिछौने के नीचे एक पुष्प रखा होगा। वो पुष्प भी असाधारण है, अर्थात सिद्ध है वो पुष्प। जब वो पुष्प उसको सुंघाया जाएगा तब वो जगेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। राज परिवार के लोग उसी बगीचे में पहुंच गए जो महाराज जी ने बताया था, और दिन में जा करके देखा तो राजकुमार वहां सो रहा था और बीनी तो चली गई थी घूमने। फूल भी बिछौने में मिला, जैसे बताया था भगवान रामानंद जी महाराज ने, वहीं मिल गया और उसे सुंघाया, उसको उसकी नाक से लगाया फूल को, बस तुरंत वो जग गया और उसको जगा करके ले आए। उन लोगों ने कहा कि तुम राजा के बेटे हो और कहाँ नशा में पड़े रहते हो, चलो जल्दी घर। और जब उसको घर ले आए, बड़ी प्रसन्नता से खूब धन दान किया, बड़े बाजे बजाए, गीत गाए जाने लगे कि राजकुमार मिल गया हमको। और महाराज वो बीनी जो थी, बीनी सिद्ध, वो जब घूम घाम करके अपने घर बगीचे में आई तो राजकुमार जब वहां नहीं था तो उसकी सिद्धि जो थी ना, यक्षिणी की सिद्धि थी, तो यक्षिणी से पूछा, उस बीनी ने अपने
उस यक्षिणी से पूछा जिसको सिद्ध किया था कि कहाँ गया राजकुमार। तब उसको पता लगा कि श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने सब भेद बता दिया। वो काशी के एक बहुत सिद्ध पुरुष वैष्णव सन्यासी हैं, वो श्रीमठ में रहते हैं। महाराज वो बीनी क्रुद्ध होकर के आई श्रीमठ में भगवान रामानंदाचार्य के पास, और बड़े क्रोध में आकर के उसने मारण यंत्र मंत्र का प्रयोग किया। इतने क्रोध में थी कि वो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया। किंतु महाराज उसे नहीं पता था कि ये भगवान है, इसलिए उसका प्रयोग गलत हो गया। वो तो जग तारण भगवान का तेज देख करके मारण मंत्र का देवता स्वयं कुरोग से मरने लगा, और उल्टे उसने बीनी के तन मन में बड़ी भयानक जलन उत्पन्न कर दी। वो मारण मंत्र भगवान रामानंद के ऊपर तो कहाँ जाता, वो तो लौट करके बीनी के ऊपर ही आ गया, और वो जोर से रोने चिल्लाने लगी, और उस बीनी को की आंखों के आगे नरक के सब दृश्य प्रत्यक्ष दिखने लगे। जलन हो रही शरीर में, चिल्ला रही, रो रही है, नोच रही है, दौड़ रही है, भाग रही, और लगता है कि अब मर जाएगी, जलन से जल जाएगा शरीर। और उसको नरक के सब दृश्य दिखने लगे कि ऐसे ऐसे नरक में पकना पड़ेगा उसको। भयंकर यातनाएं देखी, पापों का कष्ट भोगना पड़ेगा, ये समझ में आ गया। अपने कुकर्मों का परिणाम देख करके बड़ी पीड़ाएं सहन करती हुई चिल्ला पड़ी, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो मेरी। ऐसे पुकारने लगी जैसे गर्भ में जीव रोता है। वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे जगत गुरु भगवान, हे रामानंद जगत गुरु भगवान, कृपा कर दीजिए प्रभु, मैं दुष्टता को अब कभी भी किसी के ऊपर नहीं प्रयोग करूं, और मेरी दुष्टता को आप क्षमा कर दीजिए। अब मैं कोई तंत्र मंत्र ये सिद्धि नहीं प्रयोग करूंगी किसी के ऊपर, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरी मृत्यु अब आ गई है। हे नाथ, इस बार मुझे इस कष्ट से बचा लो, अब कभी भी ऐसा पाप नहीं करूंगी। महाराज वो आर्त होकर के विनती करने लगी, धरती पर लौटने लगी। उसको देख करके भगवान श्री रामानंद संत के रूप में थे, उनको दया आ गई, और उनकी शरीर, उसकी जो शरीर में जलन थी न बीनी के शरीर में, रामानंद भगवान ने जल का एक छींटा दूर से उसके ऊपर फेंका, और जल का छींटा पड़ते ही उसकी जलन खत्म हो गई। तब वो शांत होकर बोली, हे प्रभु, मुझे उपदेश दे करके मेरा उद्धार कर दीजिए। मैंने बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया है, बहुत लोगों के लड़कों को इस प्रकार से उनके परिवार से अलग करके सताया है, मारा है। मेरे पाप बहुत ज्यादा हैं गुरुदेव, मुझे उद्धार करिए, मेरा उद्धार करिए, मुझे माफ करिए। आचार्य भगवान ने कहा, तूने दुष्ट आचरण किया है, तुझे पता नहीं, ऐसे कुकर्म से जो सुख होता है वो मीठा जहर पीने के समान होता है, और विषयों में जो क्षणिक सुख मालूम होता है उसके परिणाम में बहुत वर्षों तक नरक यातना भोगनी पड़ती है। अब तू विंध्याचल पर्वत पर जाकर तपस्या कर और अखंड राम नाम जप कर, तब तेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो पाएंगे। और भगवान की भक्ति करके मन की वासना दूर कर, ये वासना बहुत दुख देती है। गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी महाराज ने उसके ऊपर कृपा करके क्षमा किया, उसके उद्धार का तरीका उसको बताया
विंध्याचल पर्वत पर जा करके अखंड राम नाम जप कर और भक्ति करके मन की वासना दूर कर। अब वो चली गई। भगवान श्री रामानंद जी महाराज ने कहा, बीनी उस अपने को बहुत बड़ी सिद्धा मानती थी ना, और कितने ज्यादा हानि में थी उसका पता अब चला है। वो तो अपने को बहुत सफल जीवन मानती थी, जो चाहेगी वो करेगी। अब भगवान ने बताया तो नरक में जाने को तैयार है। इसलिए इस वासना के सुख रूपी दुख से मुक्ति प्राप्त कर, विंध्याचल पर्वत पर जाकर तपस्या कर, अखंड राम नाम जप कर, भगवान की भक्ति करके मन की वासना दूर कर, बिनी आज्ञा मान करके राम नाम जपती हुई विंध्याचल पर जाकर तप करने लगी। बहुत काल तक जप किया राम नाम का, और भगवान श्री रामानंद जी महाराज का लगातार ध्यान करती थी। गुरुदेव भगवान का ध्यान करते करते, प्रभु का नाम जपते जपते वो निष्पाप हो गई। ऐसे जीवों का भी महाराज जी उद्धार करते थे। एक दूसरी घटना और सुना रहा हूं आपको। एक विठल जी नाम के वेदांती आचार्य भगवान की महिमा सुन करके दर्शनार्थ काशी आए, और उनको 2 दिनों तक दर्शन नहीं मिला। तब आर्त स्वर से साम वेद का गान करने लगे। आर्त ध्वनि सुन करके आचार्य भगवान ने दर्शन दिया। तब श्री विठल पंडित ने प्रणाम करके प्रश्न किया कि हे प्रभु, परमात्मा ने संसार को रचकर उसमें प्रवेश किया और सत्य तथा विनाशशील हो करके, अर्थात अविनाशी होकर, विनाशहीन होकर सबके हृदय में साक्षी रूप से फिर कैसे रहते हैं? शरीर तो विनाशी है, वो सत्य है और अविनाशी है। मनुष्य का शरीर तो अविनाशी नहीं है, विनाशी है। फिर इस विनाशी शरीर में अविनाशी परमात्मा, इस असत्य शरीर में सत्य परमात्मा सबके हृदय में साक्षी रूप से कैसे रहते हैं? इन वेद की ऋचाओं पर ज्यों ज्यों विचार करता हूँ, त्यों त्यों मेरी बुद्धि कुंठित होती जाती है। ऐसे शरीर के लक्षण तथा आत्मा के लक्षणों पर विचार करके भ्रम में पड़ा हूँ। कृपा करके मुझे बोध कराइए। आचार्य भगवान ने कहा, आपने पक्ष विपक्ष को लेकर के, गुण दोष बुद्धि में रख करके बुद्धि को बिगाड़ डाला है। अपनी प्यारी बुद्धि का मोह त्याग कर सत्य तत्व का साधन करके अनुभव कीजिए। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म था, उसे भक्तों ने भक्ति के बल से सगुण बना दिया है। प्रेम के कारण निर्गुण निराकार ईश्वर सगुण साकार हो गया, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। लीलामय भगवान की रचना यह संसार है। भक्त और भगवान का यह विनोद है। मनुष्यों के जीवन का फल भगवान की सेवा है। ऐसा उपदेश अपने आचरण द्वारा श्री हनुमान जी और शेष जी दे रहे हैं। देही और देह को धारण करने वाला जीव, दोनों का भेद वाणी से कहा जाता है, और जीव को अनंत तथा ब्रह्म को महान वेदों ने बताया गया। वेद ऐसा बताते हैं। लौकिक तर्क और न्याय शास्त्र श्री गौतम ऋषि की विचित्र रचना है। ज्ञान की दृष्टि में वो भ्रमजाल है। ये सुनकर के श्री विठल जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, एक शंका मेरी और है। ये सारा संसार जब ब्रह्ममय है तो इसे ईश्वर ने बनाया ही क्यों? हम सब जीवों को ऐसी विपत्ति और बंधन में क्यों डाला? ये सुन करके आचार्य भगवान ने हंसकर कहा, तो इसका रहस्य भी सुनो।
जब पहले प्रलय हुई थी तब समस्त जीव विराट ब्रह्म के पेट में सो गए। ये जीव कर्म आसक्ति से अनेकों स्वप्न देखते हुए बड़े दुखी थे। तब भगवान की दासी के समान वेद की ऋचाएं मूर्तिमान होकर प्रभु को जगाने लगी। जीवों की दशा देख करके दयामय और वो सब व्याकुल हो रही थी। वेद की ऋचाएं दयावश जीवों की दशा जो देखा है तो दयावश व्याकुल होने लगी और वो बोली, हे विराट भगवान, आप कृपा कर दीजिए और सुंदर संसार की रचना कीजिए। निद्रा त्याग कर आंखें खोलिए। ये सब जीव सोते सोते भी आपके उदर में भ्रमित होकर व्याकुल हो रहे हैं। ये जीव बेचारे कष्ट पा रहे हैं। इनके लिए संसार रचकर इन्हें सुखी कीजिए। ये मनुष्य का शरीर पाकर पुण्य करें तथा ज्ञान और भक्ति प्राप्त करके आत्मा की उन्नति करें और मुक्त होकर के अक्षय आनंद करें। तब भगवान ये विनय सुन करके जागे और सुंदर संसार की रचना की तथा जीवों के उद्धार के लिए कृपा की दृष्टि करके सब पदार्थ रचकर उन्नति के लिए सब व्यवस्था कर दी। अब कोई भी जीव नास्तिकपन त्याग करके श्री राम जी की शरण में आता है तो भगवान संसार की रचना कर अपने महान परिश्रम को सफल मानते हैं। जगत की रचना का यही उद्देश्य है कि जीव भगवान को प्राप्त कर अक्षय सुख और मुक्ति प्राप्त करे। भगवान शरणागत जीव को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो उसके प्रेम को ही महान भेंट पूजा सब मान लेते हैं। जैसे कोई राजा को भेंट में अनमोल मणियों की माला दे तो प्रसन्न हो उठते हैं, ऐसे ही जीव के प्रेम को देखकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। और कोई महात्मा यदि एक जीव को ज्ञान सिखाकर ईश्वर के सम्मुख कर दे तो उन्हें कौस्तुभ मणि के दान का फल प्राप्त होता है। अर्थात भटके हुए जीव को प्रभु के पास जो संत पहुंचा देते हैं तो महाराज कौस्तुभ मणि के दान का फल उनको मिलता है। ये विशाल संसार जीवों के कल्याण के लिए प्रभु ने बनाया है। ये अनादि सृष्टि चक्र सदा ही चलता रहता है। फिर प्रलय और फिर रचना होती है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। हाँ, संसार के स्वार्थमय कार्य को छोड़कर जो केवल भगवान की उपासना करते हैं वे प्राणी परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये भगवान का धाम आनंदमय धाम है। इसी को साकेत भी कहा जाता है। प्रलय होने पर नाश नहीं होता, वहीं सदा सुख से रहा जा सकता है। भगवान के धाम का नाश नहीं हो सकता है। वहां नित्य मुक्त भक्त वास करते हैं। अक्षय अविनाशी आनंदमय प्रभु की लीला का आनंद उन्हें मिलता है। वहां का आनंद समुद्र के समान है। तो सारा आनंद दुनिया में जो है एक बूंद के समान है। और विशाल वैभव में ये साकेत 3 भाग तथा चौथाई भाग में सारा ब्रह्मांड है। ये सब रहस्य सुन करके कि जीवों की वो उन्नति के लिए सृष्टि हुई है, विट्ठल पंडित का सारा संदेह दूर हो गया। विट्ठल पंडित भगवान श्री रामानंद के चरणों में पड़कर प्रेम से बोले, भाव विभोर होकर अश्रु विसर्जन करते हुए, हे नाथ, मुझे अपने ज्ञान विज्ञान का बड़ा घमंड था, किंतु जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक वो समझता है कि मुझसे ऊंची कोई चीज नहीं है।
कृपा करके मुझे अपनी शरण में लेकर दीक्षा दीजिए और अब सदा सेवा में रखकर चरणों से अलग मत कीजिएगा। और भक्तों, प्रार्थना स्वीकार करके दयालु आचार्य भगवान ने दीक्षा देकर सभी फल अर्थात भुक्ति मुक्ति सब दिए। पूर्ण कृपा करके भगवान ने उनका नाम भावानंद रखा। इन भावानंद ने अपने देश में जाकर के भक्ति का प्रचार कर लाखों जीवों का कल्याण किया है। इन्हीं के पुत्र विश्वविख्यात श्री ज्ञानदेव जी हुए, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता बनाई है। भक्तों, मैंने भावानंद जी का चरित्र सुनाया था, जो जनक जी के अवतार थे। पिछले साल की रामानंद जयंती में अर्थात एक वर्ष पहले उस चरित्र को मैंने सुनाया था। वो चरित्र अभी आपके मोबाइल पर उसका लिंक आ जाएगा, उसको आप टच करके सुन सकते हैं। वो चरित्र मैं सुना चुका हूँ, जनक जी के अवतार भावानंद जी का चरित्र, इसलिए मैं दोबारा नहीं सुना रहा हूँ। आप उसको श्री भावानंद जी की चरितावली भक्ति आश्रम ये बोल करके यूट्यूब से निकाल सकते हैं। और एक साल पहले मैंने सुनाया था, एक साल पीछे आप जाएंगे तो चरितावली अपने आप आपको मिल जाएगी। इसलिए भावानंद जी का चरित्र मैं विस्तार से नहीं सुना रहा हूँ। जो गुरुदेव से प्रश्नोत्तर हुआ था वो मैंने आपको सुनाया, और पूरी चरितावली आपको पिछले साल की मिल जाएगी, भावानंद की चरितावली श्री भक्ति आश्रम बोलने पर। तो महाराज जी की और चरित्र की बातों को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज भगवान के चरणों में, श्री रामानंद भगवान के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।